वेलकम टू द रेसिपी फ्लेवर। मैं स्नेहा। आज हम लोग एक अच्छी सी रेसिपी लेके आए हैं जिसको बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ आप अपने घर में बना के एंजॉय कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सत्तू का पराठा या बाटी। जब हम यूपी की बात करते हैं और यूपी में बिहार, बलिया यानी पूर्वोत्तर की बात करते हैं तो उधर हम इस डिश को पाते हैं और अब तो हर जगह ये डिश हमें मिलने लगी है, जो कि बहुत ईजी भी है और कहीं ना कहीं अपने आप में आपके कुछ भी अगर आप घर में नहीं खाने का मन कर रहा है तो आपके घर में भुना चना रखा है तो आप मिक्सी में इसको ग्राइंड करके और उसका आसान सा एक सत्तू का पराठा बना के आप खा सकते हैं। तो उसके लिए हम कुछ बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें कि हमको सबसे पहले प्याज ले लेना है। उसको फाइन चॉप कर सकते हैं, जितना भी फाइन आप कर सकते हैं उतना फाइन कर लीजिए। तो प्याज को फाइन चॉप कर लिया है। फिर हमने अदरक लहसुन को एक साथ, आप अलग अलग चाहें तो इसको फाइन चॉप कर लें या मैंने एक साथ ही इनको कूट लिया है, क्योंकि हमें कूटा हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है। खड़े खड़े मतलब थोड़ा सा अच्छा फाइन चॉप नहीं होगा तो वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा, तो हमने इसको थोड़ा सा ऐसे ही दरदरा कूट लिया है। धनिया आप चाहे जितना यूज़ कर लें, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है उसमें। तो हमने बहुत सारे धनिया को फाइनली चॉप कर लिया है। फिर हमने कुछ हरी मिर्ची भी चॉप कर लिया है। आप जितना अपने टेस्ट के अनुसार, यानी आपको जितना तीखा खाना है, जितना ही चटक आपको बनाना है, उस हिसाब से आप मिर्ची का इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू बहुत ज़रूरी है क्योंकि बेसन में एक खट्टापन आना ज़रूरी है जो अब हम स्टफिंग बनाएंगे। तो हमने नींबू ले लिया है और इसको हम उसमें ऐड कर लेंगे। अब सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो हमारे पास ये बेसन, जिसको हम लोग कह सकते हैं सत्तू, यानी भुने चने का एक सत्तू बनता है। और जो कि अगर सत्तू अच्छा नहीं है तो आप इस बात की पक्का गारंटी है कि आपकी बाटी अच्छी नहीं बनेगी। तो उसके लिए प्योर सत्तू होना ज़रूरी है। अगर आपको नहीं अवेलेबल है आपके पास तो आप भुने चने को मिक्सी में पीस के उसको छान के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सत्तू। सत्तू करीब हमने 200 ग्राम लिया है क्योंकि हम 2-3 लोगों के हिसाब से बना रहे हैं। फिर हमने ये आटे को अच्छे से लगा लिया है और आटा सख्त होना चाहिए। बहुत गीला आटा रहेगा तो फिर बाटी सिकेगी नहीं अच्छी और आपको लगेगा कि कुछ कच्चा है इसमें। तो सख्त आटे के डो लगा के रख लिया और थोड़ी देर लगा के रख दें जिससे कि ये सेट हो जाए। अब हम आते हैं, जब भी बाटी की बात होती है तो चोखा की बात होती है, लेकिन हम आज चोखा के साथ नहीं बल्कि इसको एक बिहारी स्टाइल चटनी के साथ एंजॉय करेंगे। तो चटनी के लिए हमने टमाटर को भून लिया है गैस पे। आप चाहें तो डायरेक्टली गैस के फ्लेम पे इसको भून सकते हैं या आप चाहें तो एयर फ्रायर वगैरह में भी इसको भून सकते हैं। तो हमने इसको डायरेक्टली आग में मतलब गैस पे भून लिया है और इसको पानी के साथ टच नहीं करना है। धो के सुखा के टमाटर को और इसको भून लेना है। और स्मोकी फ्लेवर आपको चाहिए तो सिर्फ इसको भुनने के बाद नहीं धुलना है, इसको हल्का सा इसका छिलके हटा के और इसको मैशर से या हाथ की, मतलब पीसना नहीं है इसको। अगर आप मिक्सी में पीस देंगे तो वो टेस्ट अच्छा सा नहीं आएगा। तो सिर्फ मैशर की मदद से इसको मैश कर लेना है। थोड़े बहुत बड़े टुकड़े रह जाते हैं तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो हम टमाटर की चटनी के साथ इसको एंजॉय करेंगे। अब हम सत्तू का प्रिपरेशन कर लेते हैं कि स्टफिंग में कैसे कैसे सब चीज़ों को मिलाना है। तो हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। अब हमें ये सत्तू ले लेना है और इसमें हम अदरक लहसुन के पेस्ट को ऐड कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें हरी मिर्च, आपको जितना रखना है हरी मिर्च डालेंगे। धनिया पत्ती आप बहुत सारा ऐड कर लीजिए क्योंकि इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। इसके अलावा इसी क्वांटिटी के हिसाब से हमें प्याज ऐड कर लेना। प्याज मतलब इतना भी नहीं ऐड करना है कि बिल्कुल बार बार प्याज ही लगे और इतना कम भी ऐड नहीं करना है सिर्फ सत्तू सत्तू है। यानी जब भी हम बाटी को अपने मतलब बाइट लें उसकी तो गिरना नहीं चाहिए सत्तू, इतनी कंसिस्टेंसी आपको रखना है। तो हम इसमें प्याज इतना ऐड कर लेते हैं, बाकी प्याज हम चटनी में यूज़ करेंगे। तो इतना करने के बाद अब लेमन को स्क्यूज़ कर लेना है और बीज इसका बाहर रखना है। तो हम इसको, आप चाहें तो किसी चीज़ की मदद से इसका रस निकाल लें या तो आप अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीज हमने अलग कर लिया है इस तरीके से। और जब हम बात करते हैं उधर से बाटी का, तो उसमें एक अलग सा फ्लेवर होता है जिसमें हम आम के अचार का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास आम का अचार, मिर्चे का अचार का, भरवा मिर्चे का अचार का, अगर भरवा मिर्च आपके पास नहीं है तो आप घर में कोई भी अचार है उसके तेल या उसके मसाले का हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें नमक भी रख लेंगे। सारी चीज़ों को इसमें रखने के बाद हम अच्छे से इसको मसल के बनाएंगे। तो टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप नमक भी रख लीजिए। हम थोड़ा सा आटे में भी नमक का इस्तेमाल करेंगे तो उस हिसाब से रखना है, क्योंकि अगर आटा बिल्कुल ही नमक नहीं रहेगा तो थोड़ा सा फीका टेस्ट आएगा। फिर हमने अजवाइन लेना है और इसको अपने हाथों से इस तरीके से मसल के मिला लेना है। यहाँ पे काले वाले मंगरेल का भी यूज़ करते हैं, अभी मेरे पास है नहीं इसलिए हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। आपके पास हो तो आप ज़रूर यूज़ करें, उसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। फिर सरसों का तेल बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता है इसमें तो आप चाहें तो इसकी जगह कोई और कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मुझे सरसों का फ्लेवर अच्छा लगता है इसलिए मैं सरसों का तेल ली। अब इनको अपने हाथों की मदद से
या किसी अगर स्पून से मिलाएंगे तो उतना अच्छे से मिल नहीं पाएगा, इसलिए हाथों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अब इसे अच्छे से हमें मसल के मिलाना है जब तक कि सारी चीज़ें एक साथ बिल्कुल अच्छे से मिल न जाए। अब जब तक ये बेसन जितना वाइट दिख रहा है वो सारे एक सार सा नहीं हो जाता, तब तक हमें इसे अच्छे से मसलना है। और पूरा एकदम मतलब पराठा बेले तो उसमें कोई भी चीज़ अटकने नहीं चाहिए। अगर आप सत्तू का पराठा बनाने जाएं तो इस हिसाब से इसको मैश करना है, इसीलिए हर चीज़ को फाइन चॉप करना है। और यकीन मानिए बहुत ही अच्छी रेसिपी, मतलब इतना टेस्टी और इतना हेल्दी ये रेसिपी है, तो आप इसको बनाएं। अगर आप पराठा नहीं बनाना चाहते हैं, बाटी बनाइए। बाटी नहीं बन पाती है क्योंकि बहुत सारे लोगों को उपले वाली बाटी अच्छी लगती है। अगर उपला नहीं है तो आप अपने घर में अप्पे मेकर में भी बना सकते हैं, इसको एयर फ्रायर में बना सकते हैं, किसी गहरे तली वाले पैन में बना सकते हैं। अदरवाइज़ पूरी कचौरी कुछ भी बना के आप खा सकते हैं। इसके बहुत सारे फॉर्मेट हैं। तो मैं आज इसको अप्पे मेकर में बनाऊंगी और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा बनता है। ऐसा लगता है बिल्कुल हमने एयर फ्रायर में उसको बनाया है। ज़ीरो ऑयल होता है उसमें, थोड़ा भी ऑयल नहीं लगाते हैं हम, और जैसे कि लगता है आग में पकाई गई है। आप देखिए इस तरीके से दिख रहा है, मतलब अगर बिल्कुल बंध जाए तो समझ लीजिए आपका बैटर तैयार हो चुका है। इस तरीके से ये बंध जा रहा है, मतलब इसमें और हमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं बंध रहा है तो आप थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल नहीं करें इसमें, बल्कि थोड़ा सा तेल बढ़ा लें, या और थोड़ा प्याज को थोड़ी देर अगर डाल के छोड़ देंगे तो वैसे भी हो सकता है प्याज से वाटर रिलीज़ करके ये अच्छा सा बॉन्ड बन जाए। तो मेरा तो अच्छा बन गया है इसमें, मतलब हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इस तरीके से कर रहे हैं तो बिल्कुल बंध जा रहा है। तो इतना अच्छा सा स्टफिंग बन गया है। अब स्टफिंग को हम किनारे रख देंगे। आपको फिर हम फिलिंग करके दिखाते हैं कि किस तरीके से हम इसको अपने आटे में इसको फिल करेंगे। हमने बेसन को मिला के रख लिया था, बैटर बना के आटे को भी लगा लिया है। अब मैं छोटी छोटी लोइयाँ बना के उसमें स्टफ़ करके आपको दिखाऊंगी। तब तक मैं चटनी की रेसिपी आपको बता दे रही हूँ। जो टमाटर था उसको बिना पानी में धोए हमने छील के उसको मैश कर लिया मैशर की मदद से। आप चाहें तो उसको मैशर या चम्मच की मदद से या चाकू से चॉप कर ले हल्का पतला पतला। उसमें प्याज, हरी धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक, और थोड़ा सा हम इसमें सरसों का ऑयल ऐड करेंगे। आपको इसके फ्रेगरेंस नहीं अच्छी लगती तो आप स्किप कर दें, बट मुझे अच्छी लगती है इसमें। तो सिर्फ इस तरीके से इसको मिला लेना है सारी चीज़ों को, और ये चटनी बनके तैयार हो चुकी है। इसमें कुछ भी अब मिलाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टमाटर को मैश कर लेना, हरी धनिया, नमक, लहसुन, मिर्चा, अदरक और थोड़ा सा सरसों का तेल मिला के रख लेना। देखिए कितनी खूबसूरत और बहुत ही टेस्टी चटनी बनके तैयार है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने बाटी किस तरीके से बनाया है। मैं इस बाटी को इसमें बनाऊंगी अपने अप्पे मेकर में। बहुत ही अच्छी बाटी बनके तैयार होती है। तो इसकी साइज़ के हिसाब से हमने लोइयाँ बना के इसमें भर लिया है। अब आँच को बहुत तेज़ नहीं करना है, पहले इसको प्री हीट कर लेना है और सारी बाटी को इस तरीके से रख लेना है। आपके पास अप्पे मेकर नहीं है तो आप पैन में भी इसको बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम सबको इसमें रख लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे और 2 मिनट बाद सारी कलाकारी इसको पलटने में होती है। बस आपको तुरंत 2-3 मिनट बाद इसको तुरंत ही पलट के सेक लेना है, और मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे इनको सेकने में। तो मैं इस तरीके से इनको ऐसे पलट के सेक लूँगी। थोड़ी देर के लिए आप चाहें तो उसका ढक्कन भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। बस ये है कि ध्यान रखना है कि इनको पलटते रहना है, नहीं तो अगर एक साइड पड़ी रहेंगी ये 10 मिनट 5 मिनट के लिए तो फिर एक तरफ से जलना शुरू हो जाएंगी। तो बस इसे पलट के इस तरीके से सेक लेना है। हम 5 मिनट बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इनका अलग सा चेंज हो गया है कलर, और हम पलट के फिर से 5 मिनट इनको सेक लेंगे। तो इस तरीके से बस बराबर पलटते रहना है। आप बस इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो जलने लगेंगी और ये बहुत ही अच्छी सिक के तैयार होती हैं। तो इस तरीके की साइज़ में हमने बना लिया है और फिर हमने इसको सेक के आपको सर्व करके दिखाते हैं। अब हमने 10 मिनट तक बाटी सेक लिया है और आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर बाटी सेक के तैयार हुई है, और ये कहीं से ना कच्ची है ना जली है ना कुछ है। बहुत अच्छी सी स्टफिंग है इसमें, आप देख सकते हैं। तो आप इसको देसी घी लगा के और इस चटनी के साथ, अचार के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी बाटी चोखा आप अपने अप्पे मेकर में जिस तरीके से आग में भून के बनता है वो वाले स्वाद के साथ आप घर में बना के एंजॉय कर सकते हैं। और इस तरीके की बहुत सारी रेसिपीज़ के लिए आप मुझे चैट कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में कि इस तरीके की और रेसिपी मैं आपको बना के बता सकूं। इजी रेसिपी के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इस देसी घी के साथ इसको लगा के अभी हम लोग खाएंगे, और आप इस तरीके से अपने घर में बनाएं और एंजॉय करें।